नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन के ऊपर। हम 2012 से आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं और हम एक डेडिकेटेड फिलोसॉफिकल रिसर्च सेंटर की तरह काम करते हैं। हमारा लक्ष्य केवल एक है, भारतवर्ष में फिर से फिलॉसफी सब्जेक्ट को सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े विषय के रूप में प्रस्तुत करना या उसका रिप्रेजेंटेशन करना। क्योंकि फिलॉसफी हमारे लिए नया नहीं है। फिलॉसफी और इंडिया एकदम ऐसे हैं जैसे कि जिस्म और आपकी आत्मा। लेकिन हमारी कुछ नादानियों के कारण, हमारी कुछ गलतियों के कारण, हमारी शिक्षा प्रणाली के कारण ये विषय भारत से खत्म हो गया। तो हमारा लक्ष्य केवल दर्शन शास्त्र को फिर से खड़ा करना है। अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। लगभग हर 1 तारीख को और लगभग हर 15 तारीख को हम नए बैचेस बनाते हैं। छोटे बैचेस की संख्या रखते हैं, बच्चे उसमें सीमित होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँ कि हम बाकी संस्थाओं की तरह बहुत ज्यादा फीस के साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं। बेसिकली ये कुछ सन्यासियों की टोली है, ये कुछ सन्यासियों की मंडली है जो ये पूरा का पूरा काम करती है। तो इनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आपसे चार्ज किया जाता है। तो यूपीएससी मेंस 2020-21, एनटीए नेट, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के नए बैचेस बन रहे हैं। ये मंडे से शुरू हो जाएंगे। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोरोना काल की गंभीरता को देखते हुए हमने कोशिश की है कि आपकी जो फीस है उसको 50% तक कम कर दिया जाए। तो अभी हम देख रहे हैं लर्न फिलॉसफी, फिलॉसफी सीख रहे हैं हम शब्दकोश के माध्यम से। आज का आपका पहला शब्द है अद्रव्य। इसका मीनिंग है नॉन सब्सटेंस। देखिएगा, भारतीय दर्शन शास्त्र में द्रव्य, सब्सटेंस नाम का हमेशा एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ द्रव्य का सीधा सा मतलब आप इसको इस तरीके से रफली अपने दिमाग में बिठाइए कि जिससे संपूर्ण संसार का निर्माण हुआ है उसी को द्रव्य कहा जाता है। वन ऑफ द टू मेन कैटेगरीज ऑफ विशिष्ट अद्वैत वेदांत, it has 10 members. First, the qualities of purity, activity, inertia, the attributes of sound, sight, form, taste, smell, conjunction and the power. इसी को अगर मैं संस्कृत या हिंदी में कहूं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 गुण हो गए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आपकी इंद्रियां हो गई। फिर है संयोग एंड शक्ति। इस प्रकार अद्रव्य के 10 अलग अलग भाग बनते हैं, 10 अलग अलग विशेषताएं या 10 ऐसे प्रारूप जिनके द्वारा इसको हम महसूस कर सकते हैं या फिर इसको काम करते हुए देख सकते हैं। They are all considered as attributes and always dependent upon substances. They are that which inheres in a substance. कहने का तात्पर्य वही है, ये भी कहीं ना कहीं द्रव्य के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण की मैं बात करूं, ये पूरी आपकी अर्थ है और इसका डेवलपमेंट, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, जिसमें आपके जीव अजीव सब कुछ आ गए। और ना केवल पृथ्वी बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं तो ये सब कुछ किससे बना है, तो उसके लिए जिम्मेदार जो तत्व है वो द्रव्य है या अद्रव्य है। लेकिन अद्रव्य की जो बेसिक व्याख्या है वो विशिष्ट अद्वैत वेदांत के अंदर की गई है और उसी के अंदर इसके 10 अलग अलग प्रारूप या 10 अलग अलग विशेषताएं बताई गई है। इनके अनुसार द्रव्य और अद्रव्य रूप प्रकार के 2 अलग अलग तत्वों की कल्पना की जाती है। लेकिन फिर भी द्रव्य केंद्र में रहता है। द्रव्य आपका मुख्य पदार्थ है जिसके ऊपर ही अद्रव्य भी निर्भर करता है। अगला शब्द है अदृष्ट। The unseen potency, destiny, influence, invisible fate. It is generated by actions for helping to bring about their respective fruits in a hereafter. The unknown quality of things which arrange for latter experiences in according with merits and demerits.
the unseen power of one's past good and bad deeds. It is also called अपूर्व. जब आप मीमांसा दर्शन स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में शायद आएगा. अकॉर्डिंग टू वैशेषिक, इट इज द कॉज ऑफ द वर्ल्ड प्रोसेस. इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए. जब आप जमीन के अंदर एक बीज डाल देते हैं, जमीन के अंदर आपने एक नॉर्मल एक बीज डाल दिया, ठीक है. अब वो बीज हमने नॉर्मली डाल दिया, अब हमें क्या करना है, उस बीज से कौन सा पौधा निकलेगा ये हमें नहीं पता. ये हमारे लिए अदृष्ट है, ये हमारे लिए अदृष्ट है. आप सभी लोग फिलॉसफी से, मान लीजिए मैं मान के चलूं, आप सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. अभी आप यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि हमारे अंदर की जो अदृष्ट शक्ति है, अदृष्ट क्षमता है, ये क्षमता बाहर निकल कर आएगी और एक नए प्रारूप के अंदर दुनिया को दिखा देगी कि मेरे अंदर क्या क्षमता थी. इसी को कहा गया है अदृष्ट. ये बेसिकली एक इस प्रकार की शक्ति है जो वर्तमान में तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन भविष्य के अंदर ये प्रकट हो जाती है. जब हम जमीन के अंदर एक बीज को डालते हैं, तब हमें नहीं पता होता कि इसका वृक्ष कितना बड़ा बनेगा. और जब एक वृक्ष बहुत बड़ा बन जाता है, तो हमें नहीं पता होता कि इससे अब कितने बीज पैदा होंगे. इट मीन्स जो नेक्स्ट स्टेज है आपकी, वो हमेशा अदृष्ट रहती है. उसके बारे में हम कभी ज्ञान नहीं कर सकते. इसका ज्ञान किस पर निर्भर करता है? बेस्ड ऑन टाइम, समय के ऊपर निर्भर करता है. तो फ्रेंड्स, ये आपके आज का शब्दकोश. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर किसी प्रकार की कमी आपको लगे तो आप हमें अवगत करवा सकते हैं. समस्या बेसिकली जो रहती है वो मुझे भी पता है. जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्हें समस्या रहती है जैसे कि उन्हें स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता. कुछ स्टूडेंट्स को बाकी समस्याएं रहती है. तो हम कोशिश करेंगे आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकें. थोड़ा विकृत परिस्थितियां जो है, विकट परिस्थितियां चल रही है देश के सामने. अभी किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम शायद इस वर्ष ना हो, ऐसा भी उम्मीद किया जा रहा है. तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. एक तरफ परिवार का साथ आपको मिल रहा है, दूसरी तरफ आप अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. ध्यान रखिएगा, परिवार से ज्यादा अच्छी परिस्थिति आपको कोई नहीं दे सकता. चाहे आप वहां पर अमीर हैं, चाहे वहां गरीब है, फर्क नहीं पड़ता. अगर परिवार आपके साथ है तो आपसे ज्यादा अमीर शायद कोई नहीं है. तो इन विकट परिस्थितियों को भी अच्छा बनाकर चलिए और अपने लक्ष्य तक धीरे धीरे बढ़ते चलिए. आज परिस्थितियां खराब है, लेकिन कल अच्छी भी होगी. नास्ति च नित्यम. इस संसार में नित्य कुछ भी नहीं है. नास्ति च नित्यम. चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.